हेलो नमस्कार बच्चों एंड पेरेंट्स। आज हम करने वाले हैं नवोदय 2027 में पूछे जाने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इस क्लास में करने वाले हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्लास में मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन लिए हैं जो पिछली नवोदय की एग्जाम से में पूछे गए हैं और वो वेरी इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछे गए हैं, आगे पूछे जाने की संभावना है। इस तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को दबा लेना है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि JNV क्लासेस हमारी एप्लीकेशन है। किस नाम से है? JNV CLASSES JNV क्लासेस नाम से प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है। वहां से जाकर आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पर डेली आपको लाइव क्लासें मिलेगी। चाहे आप सैनिक के लिए तैयारी कर रहे हो या जवाहर नवोदय के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, वहां से ले आप कोर्स परचेज करके ज्वाइन करके आप तैयारी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। वहां एक जगह आपको चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, डाउट क्लासे, PDF की सुविधा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें आपको एक ही कोर्स में आपको दिखने वाली है। अधिक जानकारी के लिए कब आपका नवोदय का फॉर्म भरा जाना है, कोर्स कैसे बाय करें, ठीक है ना, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो इसके लिए। इसके अलावा नवोदय की अपडेट्स के लिए जो भी फॉर्म की अपडेट आती है तो आपकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है jnvclasses.com, ठीक है, jnvclasses.com। नीचे जाकर के आप कुछ भी जानकारी ले सकते हो, कोर्सेज के बारे में, रिजल्ट के बारे में, एडमिट कार्ड के वगैरह, एडमिशन फॉर्म के बारे में, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कट ऑफ कितनी जाती है, नोटिफिकेशन कब आएगा, सारी चीजें आपको यहाँ एक जगह मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट वगैरह, क्विज वगैरह यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। चलो क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। बड़ी संख्या बनाने के लिए देखो, मैंने आपको शुरुआत की क्लास में क्या बताया था, गणित में आपके अंक होते हैं 10। कितने अंक होते हैं? 10। कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनको आपको क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो इनको डिजिट कहते हैं, ठीक है। इसमें बड़ा अंक कौन सा है? देखो, बड़ा अंक कौन सा है? बड़ा अंक है 9। बड़ा डिजिट कौन सा है? बड़ा अंक है इसमें 9, ठीक है। छोटा अंक कौन सा है? इसमें छोटा अंक है, स्मॉल डिजिट कौन सा है? 0। लेकिन 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए हम दोनों को काउंट करते हैं, 0 और 1 का, ठीक है। इन दोनों को प्रयोग करके हम संख्याएं छोटी या बड़ी बनाते हैं। एक बात याद रखना, सबसे बड़ी संख्या आपको बनानी है तो आपको सबसे बड़ा अंक प्रयोग करना है। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे बड़ा अंक उपयोग करते हैं। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटे अंकों का प्रयोग करेंगे, 0 और 1 का, दोनों का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, ना 0 का ना 1 का, दोनों का प्रॉपर तरीके से हम यूज करेंगे। देखो, 5 अंकों की हमको सबसे बड़ी बनानी है संख्या, तो 5 बार क्या लिखना होगा? 9। ऑप्शन नंबर किस में है? ए में ही 5 बार 9 है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम के साथ में इनका आंसर जरूर लिखना है, ठीक है। सबका कमेंट में पढ़ने वाला हूं। अगला क्वेश्चन देखो, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब क्या बतानी है? 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे? बड़ा अंक है 9। 9 को कितनी बार लिखेंगे? 7 बार, क्योंकि 7 अंकों की बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बना दिया। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। छोटी संख्या बनाने के लिए ध्यान देना है, छोटी संख्या बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? 1 और 0 का। लेकिन 0 को हम दूसरे नंबर पर रखते हैं, एक नंबर वो 1 को रखते हैं, ठीक है। एक बार आएगा और आपको बनानी है 4 अंकों की, तो 4 में से आपको 1 माइनस करना होगा। 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 3। हमको 0 कितनी लगानी है? 1 कम करके 0 लगानी है, 3 हम 0 लगाएंगे, ठीक है ना। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई है। अब इनका बताना है अंतर। अंतर का मतलब माइनस करना है, घटाना है। बड़ी संख्या ऊपर है, छोटी संख्या आप नीचे लिख दो, फिर माइनस कर दो,
ठीक है, माइनस करना तो सबको आता है। 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8। यहाँ 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9। ऑप्शन कौन सा मैच खाएगा? ऑप्शन आपका फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार है। 7 अंकों की न्यूनतम संख्या बनानी है, 7 विभिन्न अंकों की। यहां पर एक शब्द आ गया है विभिन्न अंक। विभिन्न का मतलब अलग अलग अंक होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। यहां पर तो आप देखिए सेम अंक है, सभी सेम अंक है। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाई, लेकिन यहाँ सभी अंक क्या है? समान है, 9 9 है। लेकिन यहाँ समान यूज नहीं करना, आपको क्या करना है? अलग अलग यूज करना है। जब आपको अलग अलग यूज करना होता है तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है या छोटी बनानी है? न्यूनतम का मतलब होता है छोटी संख्या आपको बनानी है, ठीक है। छोटी संख्या आपको मिनिमम नंबर बनाना है, तो छोटा अंक पहले शुरुआत हम 1 से करते हैं। किससे करते हैं? 1 से। 0 हमेशा दूसरे नंबर पर रखते हैं। इसके बाद में देखो सेम डिजिट ना 1 और 0 दूसरी बार आपको रिपीट नहीं करना है, डिफरेंस रखना है, विभिन्न अंक बनाना है। तो 2 यहाँ लिखेंगे, अब 2 को फिर से रिपीट नहीं करेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। कितना अंक हो गया? 2 2 4 6 और 1 और 6 लिख देंगे। 7 अंकों की विभिन्न अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने बना ली। इसी प्रकार 6 विभिन्न अंकों की अधिकतम संख्या, अधिकतम का मतलब बड़ी संख्या आपको बनानी है, बड़ी संख्या आपको बनानी है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक पहले लिखेंगे। देखो बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। अब इससे छोटा कौन सा आएगा? 7 8 आएगा, क्योंकि रिपीट नहीं करना है, अलग अलग अंकों का प्रयोग करना है। 7 6 5 और 4, ये हो गई आपकी 6 अंकों की अधिकतम संख्या। अब इनका अंतर बताना है। अंतर का मतलब बड़ी वाली संख्या ऊपर रहेगी 7 अंकों की, 6 अंकों की। छोटी वाली संख्या नीचे रहेगी। ज्यादा अंक जिसमें है वो बड़ी है, 7 अंकों वाली संख्या बड़ी होगी। कम अंकों वाली 6 अंकों वाली संख्या छोटी होगी, तो इसको नीचे लिखना है। नीचे लिख करके क्या कर देना है? माइनस कर देना है, ठीक है। 9 8 7 6 5 4 माइनस कर दो। 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 5 में से 5 गया तो 0। यहाँ देखो, यहाँ 4 में से 6 नहीं जाएगा, एक उधार ले लिया तो कितना हो गया? 14। 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 8। यहाँ एक इसको उधार दे दिया था, 2 ही बचा, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक उधार ले लिया, 12। 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ एक इसको उधार दे दिया था तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से हमने एक कैरी ले लिया, 11 हो गया। 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 3। यहाँ 9 बचेगा, क्योंकि एक इसको उधार दे दिया था ना 10 में से, तो 9 में से 9 गया तो 0 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ में इसका आंसर देंगे, ये आपका होमवर्क है। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क रहने वाला है। अगला क्वेश्चन ये मैं करवा देता हूं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अंतर बताना है। पहले हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या किस अंक से बनाएंगे? 1 और 0 से। 1 लिख दो और 0 लिख दो, 0 हमेशा दूसरे नंबर पर, ठीक है ना। पहले हम 1 लिखेंगे इस साइड से, लेफ्ट साइड से। 4 अंकों की बना रहे हैं, जब हम छोटी बनाते हैं तो 1 कम करके हम 0 लगाते हैं। तो 4 में से 1 कम किया तो कितना हुआ? 3। तो हम 0 लगाएंगे 3, ये हो गया 3 0। इसके बाद में 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या हम किससे बनाते हैं? बड़े अंक से। बड़ा अंक क्या है? 9। 9 को कितनी बार लिखना है? 5 बार लिखना है, ठीक है ना। यहाँ कंडीशन नहीं लगा रखी, शर्त नहीं लगा रखी कि आपको विभिन्न लिखना है, सेम लिखना है। जब कुछ शर्त नहीं हो क्वेश्चन में तो आपको सेम ही प्रयोग करना है। अब अंतर बताना है, तो अंतर का मतलब माइनस कर दो। 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 1 गया तो 8, और 9 का 9 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन उसी प्रकार है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक क्या है 9। कितने अंकों की बनानी है 4 अंकों की, तो 4 बार आपको क्या लिख देना है 9 लिख देना है। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। आगे आप आराम से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या बनानी है 5 अंकों की, तो हम जीरो कितने लगेंगे 5, 5 में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया 4, 4 जीरो लगाने होंगे। एक क्या, ठीक है, यहां पर 1 लिखा और 1 के आपको पीछे कितना जीरो लगाना है 4 जीरो लगा देना है। ठीक है, यहां पर मैंने 4 जीरो लगा दिया। अब इसका अंतर करना है, अंतर का मतलब माइनस करना है। बड़ी संख्या ऊपर लिखो, छोटी वाली संख्या नीचे, फिर माइनस कर सकते हो। यहां पर आपको साफ ऐसे भी दिख रहा है ना कि 1 प्लस करते ही 10,000 हो जाएगा, तो 1 का अंतर है। वैसे घटाना चाहोगे तो 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ इसको 1 कैरी दे दिया था 9, 10 में से 9 में से 9 गया तो 0। यहाँ 10 था 1, इसको उधार दे दिया तो 9 बचेगा, 9 में से 9 गया तो 0। 1 इसको 10 में से 1 उधार दिया था तो 9 बचेगा, 9 में से 9 गया तो 0। यहाँ से एक इधर उधार चला गया तो 10 हुआ था ना, तो यहाँ तो 10 जीरो बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका जो अंतर है डिफरेंस है 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी प्रकार का है, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका आंसर आपको बता देना है। ठीक है ना, योग योग लिखा है ना, योग का मतलब आपको प्लस करके आंसर बता देना है। इसके बाद में यहां पर भी योगफल लिखा है, योगफल का मतलब प्लस कर देना है। बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक का प्रयोग करते हैं, बड़ा अंक है 9। छोटी संख्या बनाने के लिए छोटे अंक का प्रयोग करते हैं, छोटा अंक है 0 और 1। 0 को आगे क्यों नहीं लिखते, क्योंकि किसी संख्या के आगे 0 लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये 0 12 नहीं है, ये 12 ही है, 12 के आगे कितना ही 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम 0 को दूसरे नंबर पर रखते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है, होमवर्क है। चलिए, ये टाइप आपका कंप्लीट होता है, बहुत ही सिंपल का टाइप। चलो, ये वाला क्वेश्चन फिर से मैं बता देता हूं आपको एक बार। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 3 बार क्या लिख 9 लिख दो। फिर 4 अंकों की छोटी से संख्या, तो 0 कितने लगेगी, 4 में से 1 कम किया तो 3 जीरो लगेगी, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको किस में लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, कल नए तरीके से हम नए प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। इस क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना है। ये क्लास आपकी तभी कंटिन्यूटी आएगी जब आप इस पर ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा व्यूज आएंगे। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद।